ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू द अंगार बैच। और ये हमारा पैटर्न प्रिंटिंग का लेवल 3 सेशन, यानी कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हाईयर लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे पैटर्न प्रिंटिंग के अंदर। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। पहला है हमारा पैटर्न प्रिंटिंग लेवल 1 पे, जहाँ पे हमें पहले 4 स्टार प्रिंट करने हैं, सॉरी 4 ए प्रिंट करने हैं, फिर 1 स्टार प्रिंट करना है, फिर 3 ए प्रिंट करने हैं, फिर 2 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर 2 ए प्रिंट करने हैं, फिर 3 स्टार प्रिंट करने हैं, 1 ए प्रिंट करना है, फिर 4 स्टार प्रिंट करने हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आ रहा है दोस्त, यहाँ पे हम पहले समझ में आ रहा है कि यार एक हमारा लगेगा मेन लूप जो कि नंबर ऑफ रोज़ के लिए होगा। उसके बाद मेरे को एक लूप लगाना पड़ेगा जो कि लोअर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा ए के लिए, और फिर एक लूप लगाना पड़ेगा जो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा किसके लिए, स्टार्स के लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। पर ए के लिए वो फैशन जो है वो उल्टा है, और जो दूसरा स्टार है उसके लिए वो राइट वे में, यानी कि इंक्रीजिंग में है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, पहले तो यार एक लूप लगा देते हैं रोज़ के लिए। कितनी रोज़ हैं, 5 रोज़ हैं, तो लगा देते हैं भैया। चलो पहला फॉर लूप लगा देते हैं आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक, आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, उसके बाद एक रो के अंदर पहले हमें 4 ए प्रिंट करने हैं, फिर 1 स्टार प्रिंट करना है। तो यार ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी, एक्चुअली हमारे 2 लूप लगाने पड़ेंगे, एक ए प्रिंट करने के लिए और एक स्टार प्रिंट करने के लिए। तो ए वाले को मैं बोल दे रहा हूँ कि जे से चलेगा, जे इक्वल्स टू 1 से लेके जे लेस देन इक्वल्स टू आई तक। ठीक है, और जे प्लस प्लस, क्योंकि यार हमें क्या ध्यान देना है कि हमारा ये सिंपली क्या है, एक उल्टा चलने वाला ट्राइंगल है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, राइट। ठीक है, तो हम वो कैसे करेंगे, जे इक्वल्स टू 1 से लेके जे लेस देन इक्वल्स टू आई तक जाएंगे, या फिर उससे बढ़िया रहेगा कि एक्चुअली मैं जे इक्वल्स टू 5 से जाऊँ और जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई तक जाऊँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा घट रहे हैं ना, घट रहे हैं ए जो है, देखो ध्यान से देखो, पहले 4 ए थे, फिर 3 ए हुए, फिर 2 ए हुए, फिर 1 हुए। तो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू आई माइनस 1 कर देते हैं इसे, या फिर सिंपली ग्रेटर देन आई कर देते हैं। ठीक, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि प्रिंट एफ ए कर दूंगा। ये मैंने ग्रेटर देन क्यों किया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि यार यहाँ पे ना स्टार्टिंग वाली लाइन में 5 ए नहीं लाने, मेरे को सिर्फ 4 ए चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो लूप है, उसमें क्या हो रहा है यार कि पहले 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर 4, फिर 5, और फिर ठीक है, सिमिलरली सो ऑन। तो यार ये दूसरा वाला जो लूप है, दूसरा वाला लूप जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा इंट के के लिए। ठीक है, इंट के लिए के इक्वल्स टू, ध्यान से देखते हैं कि लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जा रहा है कि अपर लिमिट टू लोअर लिमिट जा रहा है। यार ध्यान से देखो, पहले एक ही स्टार प्रिंट हुआ, एक ही स्टार प्रिंट होने का मतलब है कि कुछ छोटा छोटा काम करो, यानी कि अगर तुम 1 से लेके चल रहे हो, ठीक है, तो k इज लेस देन इक्वल्स टू आई तक जाओ। ठीक है, और k प्लस प्लस। इससे क्या होगा दोस्त कि यार पहली रो के अंदर 1 से लेके 1 तक, यानी कि सिर्फ एक स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, तो वो भी कर देते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ, और ये हमारा लग गया सितारा। ठीक है साहब, और एज वी नो हमें इसके बाद एक नई लाइन चाहिए होगी, तो वो लगा देते हैं स्लैश एन। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा काम हो रहा है। परफेक्ट, हमें जो चाहिए था वही आ रहा है, और इसमें कोई दोहराई नहीं है, भाई साहब बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कि यार तुम्हारा क्वेश्चन होता एक्चुअली कि ये ए नहीं प्रिंट होना चाहिए, सिर्फ ये स्टार पैटर्न प्रिंट होना चाहिए बस इसी फैशन में, तो मैं सिंपली क्या करता यार, एक जगह में कर देता एक सिंपल स्पेस, और रन करने में मेरे को मिल जाता है ये वाला पैटर्न, जो कि अभी यहाँ पे दिखाई गलत दे रहा है, पर यही सेम कोड अगर मैं दूसरे कंपाइलर में रन करूँगा तो सही काम करेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑनलाइन GDB CV कंपाइलर, ठीक है, लो तुम्हारे सामने कर दिखाता हूँ मैं, तुम लोग कहोगे सी कंपाइलर, ये कंपाइलर का इशू है, टेंशन मतलब यार बिल्कुल सही काम करेगा ये कोड भी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, लो और ये मैंने यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, इसको रन करते हैं, और रन करने में दिखाई दे रहा है कि हाँ बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई इसमें दोहराई नहीं है। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसी दिक्कत मुझे नहीं पता, ना मेरे को जानने में इंटरेस्ट है। मेन चीज़ देखते हैं, मैंने नंबर ऑफ रोज़ का लूप लगाया, फिर एक लूप लगाया मैंने स्पेस प्रिंट कराने के लिए, और एक लूप लगाया मैंने स्टार प्रिंट कराने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, तो स्पेस के लिए कैसे काम करा, स्पेस के लिए काम ऐसे करा भाई कि मैंने 5 से स्टार्टिंग करी, लेस देन आई तक गया। लेस देन आई क्यों नहीं, लेस देन इक्वल्स टू आई क्यों नहीं, क्योंकि यार मेरे को नहीं चाहिए कि मैं 5 स्पेस नहीं प्रिंट कराने, सिर्फ 4 प्रिंट कराने हैं, तो ग्रेटर देन करवा दिया मैंने यहाँ पे, सिंपल ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं किया मैंने। ठीक है, ओके,
के इक्वल्स टू 1 से लेके के लेस देन इक्वल्स टू आई तक गया मैं, क्यों? क्योंकि मेरे को पहली बार में सिर्फ एक स्टार प्रिंट करवाना है, दूसरी बार में 2 स्टार प्रिंट करवाना है, तीसरी बार में 3। तो ये हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो यहाँ पर आई हमारा बढ़ता रहेगा, उसी हिसाब से हमारी 1 से लेके आई तक की रेंज भी ज़्यादा स्टार्स प्रिंट कराती रहेगी, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ हम समझ गए कि अगर हमें स्टार प्रिंट कराने हैं इस तरीके से तो हम करवा सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन जो बनता है इसी के संग, अगला क्वेश्चन होता है कि ये हम कैसे करा सकते हैं। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये जो क्वेश्चन है इसी के साथ हम बस एक एक्स्ट्रा स्पेस लगा देना है और इसको रन कर देना है। आप देख सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से हमारे पैटर्न को प्रिंट कर रहा है, बिल्कुल सही। सिर्फ एक स्पेस लगाना था दोस्त, सिर्फ एक स्पेस लगाने से ये क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है और ऐसा लग जाता है, ठीक है। क्या करना था, जो हमने लास्ट करा बस उसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस लगाना था, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, साथ साथ में कंपाइल करते रहना दोस्त, वरना बाद में फंस जाओगे, मेरे से कहोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पेस और पैटर्न के प्रिंट को एक हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट करना है। कुछ नहीं है भाई, तुम लोग को एक सिंपल सी चीज़ समझनी है। अगर आई की वैल्यू 0 या फिर जे की वैल्यू लास्ट, मैं कह रहा हूँ भाई सिंपली देखो तो इसमें सिर्फ एंड पे ही तो प्रिंट हो रही है, या तो एंड पे या फिर स्टार्टिंग पे। अगर जे की वैल्यू स्टार्टिंग है या जे की वैल्यू एंड है तो स्टार प्रिंट कर दो। अगर आई की वैल्यू स्टार्टिंग है या आई की वैल्यू एंड है तो स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है। तो हमारा सिंपल से यही तो फंडा है। एक काम करते हैं, सिंपल सा रेक्टेंगल प्रिंट कराते हैं। रेक्टेंगल कैसे प्रिंट कराएंगे, इंट j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू 5, j प्लस प्लस 5 क्यों ले रहा हूँ, n क्यों नहीं, लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार तुम लोग को अगर सिंपली स्टार प्रिंट करवाने होता और रेक्टेंगल बनाना होता तो कोई बात थी नहीं, ठीक है, तो कोई बात थी नहीं। इसको रन कर दोगे रेक्टेंगल प्रिंट हो जाएगा। बट हमें ये चाहिए कब, हमें सिर्फ तब चाहिए या तो उसमें या तो आई हो मेरा 0 या फिर जब जे हो मेरा 0, ठीक है, या फिर आई हो मेरा 4, ठीक है, या फिर बोलूँ 5, या फिर जे हो मेरा 5, ठीक है। तो यानी कि भैया सिर्फ एंड्स पे और एजेस पे, या तो आखिरी कॉलम पे या फिर आखिरी रो पे मेरे को स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि कुछ ना प्रिंट हो, सिर्फ प्रिंट हो क्या, स्पेस, खाली स्पेस प्रिंट हो। तो इसको मैं रन करवा देता हूँ, देखो क्या होगा। सेमी कॉलन लगाना रह गया, कोई बात नहीं, रुको भाई, रन कराते हैं एंड वी गेट अ वियर्ड सा पैटर्न। कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं, चेक क्या होता है, ठीक है। ये हमें मिला क्या, ओके, आई थिंक कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई। सॉरी, 0 तो हमारा होना ही नहीं वाला है, सॉरी 1 पे होना चाहिए था। जे हमारा 1 हो या आई हमारा 1 हो या आई हमारा 5 हो, जे हमारा 5 हो, तो उस केस में हमारा ये रेक्टेंगल प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा दोस्त, ध्यान देना। पहली रो मतलब है कि आई की वैल्यू 1, पहली और आखिरी रो मतलब आई की वैल्यू 5, पहला कॉलम मतलब जे की वैल्यू 1 और आखिरी कॉलम मतलब है कि जे की वैल्यू 5। तो इन सारे ही केसेस में या तो आई की वैल्यू 1 हो या जे की वैल्यू 1 हो या फिर आई की वैल्यू 5 हो या फिर जे की वैल्यू 5 हो, इन सब में हमें स्टार प्रिंट करना है, वरना हमें स्पेस प्रिंट करने का है, सिंपल सा, ठीक है। आ जाओ भाई, दूसरा देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया कि एक एन प्रिंट करना है, ठीक है भाई साहब, एन प्रिंट करना है। तो एन प्रिंट को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो और कुछ नहीं है भाई, ध्यान से देखो तो और कुछ नहीं है। हमें एजेस पे प्रिंट करवाना है, j इक्वल्स टू 1 पे और j इक्वल्स टू 5 पे। और एक केस और, जब i और j बराबर हैं, अगर ध्यान से देखो तो i और j जब बराबर हैं हमें तब प्रिंट करवाना है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, i की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी कॉलम की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम पूरे की पूरे रो पे किसी पे भी स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, सिर्फ हमें कॉलम से मतलब है। कॉलम, यहाँ पे j की वैल्यू 1 है और यहाँ पे j की वैल्यू 5 है, स्टार प्रिंट करवा दिया। j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 5, स्टार प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे देखो j की वैल्यू क्या है 2 और कॉलम की वैल्यू क्या है 2, कॉलम भी दूसरा है, यानी कि i की वैल्यू भी 2 होगी, ठीक है। तो यार एक चीज़ समझ में आ गई कि j इक्वल्स टू 1 पे और j इक्वल्स टू 5 पे स्टार प्रिंट करवाना है, और साथ में अगर i और j की वैल्यू बराबर है तो भी स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये भी कर देते हैं यार, आ जाओ। हमने बोला भाई साहब, क्या बोला कि अगर i हमारा है, क्या बोला है, या तो हमारा j जो है वो 1 के बराबर है, या फिर हमारा j जो है वो 5 के बराबर है, या फिर हमारा j जो है वो i के बराबर है, तब मैं कहूँगा कि स्टार प्रिंट करना, वरना एल्स प्रिंट कर दो। चलो ये हमारा हो गया एन प्रिंट, ठीक है, ये हमारा लेटर हो गया प्रिंट एन, ठीक है, एन फॉर नंबर। एनीवेज मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल भाई साहब क्या कहता है, अगला सवाल ये कहता है कि तुम्हें ये पैटर्न प्रिंट करना है।
अब ये इनने पका दी खिचड़ी। अब तुम लोग को ऑनेस्टली बताऊँ, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा फुद्दू है, इसमें कुछ खास नहीं है, बट इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है? तुम लोग को यहाँ पे पहले ये पैटर्न प्रिंट करना है और फिर ये पैटर्न प्रिंट करना है। दोनों के लिए अलग अलग लूप्स यूज़ कर लो भाई, क्या मुश्किल है इसके अंदर, तुम बताओ। पहले इतना पैटर्न प्रिंट कर लोगे। क्या था ये क्वेश्चन भाई? पहला वाला ही तो था, यही तो क्वेश्चन है। बस स्टार की जगह ए लगा दिया, एक जगह स्टार लगा दिया, ठीक है, बस वो बात वही है। ठीक है, करते चलो भैया, पहला वाला करते हैं, यही करते हैं चलो। इसमें से हटा देते हैं इतना, ठीक है। पहले क्या बोला गया? पहले बोला गया कि भैया आधा काम करो। आधा काम करते हैं। आधा काम कैसे करेंगे? ये 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पहले लगाना पड़ेगा हमें एक लूप 1 से लेके 5 तक का, ठीक है, लगा देते बड़ा, क्या बात है। फॉर 1 इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक का आई प्लस प्लस, ठीक है भैया, कर दिया। उसके बाद हमसे बोला गया, क्या बोला गया? उसके बाद हमसे बोला गया कि जे की वैल्यू, हाँ देखो, अब इसमें एक तो पहले प्लस हो रहे हैं, प्लस के साइन सिंपल प्रिंट हो रहे हैं, और फिर एक सिंगल ए प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें रोज़ तो मेरे को नहीं दिख रही हैं, रोज़ मेरे को दिख रही हैं इसके अंदर 5, तो मैंने 5 का लूप लगा दिया पहले तो, ठीक है, 5 का लूप तो लगा दिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं 5, मेरे को दिख रहा है प्लस साइन, और फिर दिख रहा है एक सिंगल ए साइन। चलो भैया कर देते हैं। मेरे को जब 5 इसमें दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले तो ये देख लेते हैं। पहले हैं 5 सितारे, फिर हैं 4 सितारे, फिर हैं 3 सितारे, फिर हैं 2, फिर है 1। तो यार डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले मैं कहूँगा 1 से लेके 5 तक, फिर 1 से लेके 4 तक, फिर 1 से लेके 3 तक, फिर 1 से लेके 2 तक, फिर 1 से लेके 1 तक। ये चीज़ मेरे को फीलिंग दे रही है कि ऊपर वाला लूप जो है वो रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और i माइनस माइनस। तो इससे मेरा दूसरा लूप के लिए मेरे को मदद मिल गई कि j इक्वल्स टू 1 से चलो, ठीक है, और j इज़ लेस देन इक्वल्स टू i चलो, और j प्लस प्लस चलो, ठीक है। चलो अब इसमें हम क्या प्रिंट करेंगे भैया? ज़्यादा क्या प्रिंट कर रहे थे? ज़्यादा हम प्रिंट कर रहे थे इसके अंदर प्लस के सिंबल, ठीक है। उसके बाद ये हमारे प्लस के सिंबल प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे? अब हमें प्रिंट करना था ए। अब ए हम कितने प्रिंट कर रहे हैं? पहली वाली में सिर्फ एक प्रिंट होगा ए, ठीक है। जब सिर्फ एक ए प्रिंट होगा तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा कि एक इंट के इक्वल्स टू 5 से लेके, इंट के इक्वल्स टू 5 से लेके के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई तक, और के माइनस माइनस। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है भाई, मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी स्टार्टिंग की रो में मात्र एक ए है, ठीक है। तो मेरे को लूप भी तो ऐसा लगाना पड़ेगा ना जो सिर्फ एक ही ए प्रिंट करे पहली बारी में। तो पहली बारी में एक ए कौन सा प्रिंट करेगा? 5 से लेके ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई तक वाला, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज टी और ए, 5 से लेके ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई तक गए, के माइनस माइनस करते गए। आई 5 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया? 5 तक ही गया। तो कितने ए प्रिंट हो गए? एक ए प्रिंट हुआ ना। तो बस तुम्हें यही पता करना है कि पहला कहाँ से स्टार्ट करना है और एंडिंग कहाँ पे करनी है। लूप्स की एंडिंग और स्टार्टिंग पता करनी है। कैसे पता कर रहे हैं? सिंपली देखो कि या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमें दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो भैया, पहली बारी में सिर्फ एक है, दूसरी बारी में 2 है, तीसरी बारी में 3 है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। तो यानी कि हमें आई के जैसा ही लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अगर हमें इंक्रीजिंग फैशन में चाहिए तो उल्टा चाहिए तो यहाँ पर डिक्रीजिंग फैशन में लूप लगाना पड़ेगा। मेक सेंस, राइट। चलो भैया, अब हम यहाँ पे लगाते हैं, रन करते हैं इसको और लेट्स चेक कि क्या हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि सारा गोबर गाड़ हो गया। और हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रिंट एफ लगा देते हैं, स्लैश एन कर देते हैं, और यहाँ पे हमने रन कर दिया। चलो ये चीज़ तो क्या हुई, हमारे प्लस साइन और ए साइन जो है वो प्रिंट हो गए। अब मैं चाहता था कि भैया क्या हो कि यही सेम चीज़ हो बट उल्टे फंडे में हो। मतलब इतना प्रिंट करने के बाद अब मेरे को चाहिए क्या? अब मेरे को चाहिए कि उल्टा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो ये चीज़, ठीक है। इस बीच वाले को हटा दो अभी के लिए। मैं कह रहा हूँ कि इसको कैसे प्रिंट करोगे? कुछ नहीं करना, वही कोड लो
उसमें बस रेंजेस को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहले मेरे को चाहिए कि प्लस जो है वो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, प्लस जो है वो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो ठीक है। इस बार ही हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को प्लस जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। रोज़ कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 रोज़ हैं। लगा दो भाई साहब, लगा दो भाई साहब फॉर लूप i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू 5 तक का और i प्लस प्लस। उसके बाद क्या करना है दोस्त, उसके बाद ये करो कि चेक करो कि प्लस हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंटिंग है, तो 1 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। यानी कि हमें पहले एक लूप चलाना है, फिर 2 लूप चलने चाहिए, फिर 3 चलने चाहिए, और वो प्लस इसको प्रिंट करने चाहिए। तो ठीक है, जैसा उसने कहा वैसा कर देते हैं। इंट j इक्वल्स टू 1 से लेके j इज़ लेस देन इक्वल्स टू i तक और j प्लस प्लस। इससे हमारा जिस फैशन में i चल रहा है वहीं तक हमारा j वाला लूप भी चलेगा, और हम क्या प्रिंट करेंगे, और हम प्रिंट करेंगे प्लस का सिंबल। अच्छा, उसके बाद a वाले को देखें, a वाला हमारा सबसे ज़्यादा प्रिंट कर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा कम, उसके बाद थोड़ा सा कम। तो हमें दिख रहा है 5 से लेके 1 ले लो, या फिर 1 से लेके 5 तक ले लो, ठीक है। फिर 5 से लेके 4 तक ले लो, फिर 5 से लेके 3 तक ले लो, 5 से लेके 2 तक, फिर 5 से लेके 1 तक। या फिर मैं कह लूँ 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 2 तक, ठीक है, 1 से लेके 1 तक। बेसिकली मेरे हायर लूप मेरे को पहचाना है, फिर लोअर लूप, फिर कम लूप, फिर कम लूप, ठीक है। तो यार ये तो धरा है कि एक स्टार्टिंग वाली आई के लूप 1 पे है, ये लूप बस एक बार चलता, ठीक है। तो मेरा एक सिंगल सा प्लस साइन प्रिंट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा लूप चले जो सबसे ज़्यादा तब चले जब आई के लूप 1 हो, तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ, के की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, के की ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई ले लेता हूँ, और के माइनस माइनस कर देता हूँ। अब चलेगा? बिल्कुल भैया, सबसे ज़्यादा ये के वाला लूप चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 5 से हो रही है और आई जब होगा 1, ठीक है। तो ये चीज़ पता करनी है कि हमें कहाँ से कहाँ तक लगाना है। परसेंटेज साइन, ये हम लगा देते हैं प्लस का सिंबल, ये लग गया प्लस का सिंबल। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बार नई लाइन आए, तो ये लगा दिया प्रिंट एफ स्लैश एन। ये हमने करा रन, और ये रन होके हो गया मेरा काम टन टनाटन, ठीक है। अब इसमें बीच में एक काम करते हैं यार, क्योंकि मैंने इसमें से ये लाइन जो थी वो गायब कर दी थी, इसको भी ब्रूट फोर्स करके लगा देते हैं। मतलब है कि ठोक के लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे ठोक के? कुछ नहीं भाई, मेरे को दिख रहा है कि इसके अंदर 5 बार ए प्रिंट करवाना है, तो करवा देते हैं यार। कौन सी बड़ी आदत आ गई, कौन सी बड़ी आफत आ गई। आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस, और हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं कि प्रिंट एफ करवा दो, ए खत्म काम, और एक न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे लगा दो। रन करते हैं, और ये हो गया हमारा काम बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था। 6 एक्चुअली। रन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही काम जैसा हमें चाहिए था, ठीक है। ये पैटर्न कैसे प्रिंट हुआ गाइस? चंक्स में ब्रेक करो जो हमारे बड़े बड़े पैटर्न्स हैं उनको। ट्रिक यही है, चंक्स में ब्रेक करो। चंक्स में कैसे ब्रेक करेंगे? पहले ये वाला एक हिस्सा बना, फिर ये वाला एक हिस्सा बनाया, फिर हमने बीच की लाइन बनाई। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को सॉल्व किया। कैसे पहचाना कि कौन सा लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा? मुझे दिख रहा था कि प्लस के सिंबल जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो वो आई पे किस तरीके से डिपेंडेंट हो सकते हैं? अगर आई का लूप 1 से लेके n तक जा रहा था, या 1 से लेके 5 तक जा रहा था, तो ये मैक्सिमम कब चलेगा? अगर मैं 1 से स्टार्ट करता अंदर वाले लूप की, मान लो मेरे पहले लूप की अगर मैं स्टार्टिंग करता 1 से, ठीक है, मैंने करी है जो कि अच्छी बात है, तो मैंने फिर आई को मैंने 5 से लिया है, तो ये अब ना मैक्सिमम चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके आई तक मेरे को मैक्सिमम टाइम्स प्लस प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, अब मेरा थोड़ा सा कम आई प्रिंट होगा। अब मेरे आई की वैल्यू और घटेगी, अब मेरा फिर से जे थोड़ा सा कम प्रिंट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 1 से लेके आई तक जा रहा है। अगर आई की वैल्यू घटेगी तो कम स्टार प्रिंट होंगे। फिर ये भी हमारा, ये क्या हो रहा है, ये हमारा आई के संग संग चल रहा है। अगर जितना आई होगा उतना ही ए प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, 5 से लेके ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई तक, ठीक है। आई हमारा घट रहा है, तो ये हमारा डिफरेंट कैसे हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। कैसे? 5 से लेके 5 तक, फिर 5 से लेके 4 तक लूप चलेगा, 5 से लेके 3 तक लूप चलेगा। तो हर बार ज़्यादा ज़्यादा ए प्रिंट होते जाएंगे। इसी का उल्टा हमने कहाँ पे करा, यहाँ पे करा इसमें, और फिर बीच में लगा दी एक लाइन ऐसे, ये बॉर्डर लाइन है।
ठीक है, प्रैक्टिस इसी चीज़ की है बस कि तुम्हें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंडिंग कहाँ से करनी है। दिस इज इट गाइस। पैटर्न प्रिंटिंग में तुम लोगों के लिए इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल अभी नहीं फंसने वाले हैं। तीनों अगर तुम लोगों ने पैटर्न प्रिंटिंग के वीडियोस देख लिए हैं तो आई थिंक तुम लोग अब क्वेश्चंस बना लोगे एग्जाम के लिए। आई थिंक इतना बहुत रहेगा, बाकी हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, मज़े मार दो, अंगार है।